नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर शर्मिल जया। दोस्तों तो मैं नहीं कहूँगी, मेरे दर्शकों ही कहूँगी, क्योंकि दोस्त तो आप मेरे तब होंगे ना जब आप मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे। मैं देखिए एक सवाल ज्योतिष पे करना चाहूँगी, जो मुझे लगता है 100% जो लोग हैं ना वो सभी ज्योतिष को नहीं मानते हैं, ऐसा मानते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि 99% नहीं बट 90% लोग तो ज्योतिष को मानते हैं। लेकिन फिर भी उनके दिमाग में एक क्वेरी होती है ऑलवेज। वो मानते हैं, विश्वास करते हैं, रेमेडीज़ भी करते हैं, बट फिर भी किसी एक कॉर्नर में दिमाग में ये बात ज़रूर उठती है। बार बार एक सवाल आता है उनके दिमाग में कि क्या ये सही है, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। तो आज मैं ये जो भ्रम है ना बार बार हमारे दिमाग में आता है या हम लोगों के दिमाग में आता है, क्यों आता है, इस भ्रम को ना आए या उसको समझाने की कोशिश करूँगी अपनी तरफ से। क्योंकि मैंने ज्योतिष काफ़ी सालों तक पढ़ाई की है, पढ़ाया भी है और विश्वास करती हूँ। ये तो मेरा सबसे पहला आंसर होगा। मैं शायद ये मेरा पैशन है, बचपन से ही मुझे शौक़ था ज्योतिष का। मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए ये कितनी प्रूवन है कितनी नहीं है, जो बहुत पुराना शास्त्र है हमारा, और उसको ज्योतिष का अंग भी मानते हैं, नेत्र मानते हैं। ज्योतिष को नेत्र मानते हैं हमारे शास्त्रों में। 6 अंग माने गए हैं हमारे, उसमें से इसको नेत्र की संज्ञा दी गई है। नेत्र तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट होता है, पर फिर भी लोगों के दिमाग में ये होता है कि ये सही है कि गलत है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि देखिए एक छोटा सा उदाहरण दूँगी, बहुत छोटा सा, कि अगर हम किसी कमरे में एंटर करते हैं और वहाँ अंधेरा होता है तो सिंपली चीज़ें नहीं दिखती हैं, बहुत क्लीन तो हमें नहीं दिखाई देती, हमें सोच के चलना होता है, कदम सोच के बढ़ाने होते हैं। लेकिन अगर हम किसी कमरे में एंटर करते हैं और वहाँ लाइट जल रही होती है तो बहुत ही ईजी हो जाती है, हमें अपनी मंजिल दिखाई देती है, कितने कदम लेने हैं मुझे ये समझ पे आता है। तो ज्योतिष यही रोल है हमारे जीवन में। ये सिर्फ एक गाइडेंस है, कोई चमत्कार नहीं है, ये एक प्रेरणा का शास्त्र है। हम अपने ज्ञान से, दिमाग से जिंदगी को जीने के लिए एक शस्त्र की तरह है। मैं यही कहूँगी कि देखिए सिर्फ एक गाइडेंस की तरह इसको मानना चाहिए। जैसे मैंने जो उदाहरण दिया उससे मेरा तात्पर्य सिर्फ यही था कि अगर मुझे पहले से पता होता है कि हमारी दिशा क्या हो। लेकिन काफ़ी लोगों के साथ ऐसा रहता है कि वो कुछ स्टार्ट करते हैं करना और करते रहते हैं, खुश नहीं होते, वो कर रहे हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं, और जब उनसे पूछा जाए तो ये कहते हैं हाँ जी रहा हूँ, अच्छा कमा रहा हूँ, अच्छी लाइफ है, सारा कुछ है मेरे पास। लेकिन फिर भी एक कॉर्नर में उनको कहीं ना कहीं कुछ बहुत अच्छी पॉजिटिव फीलिंग नहीं होती। रीज़न यही होता है कि वो जो कर रहे होते हैं वो करने नहीं आए होते हैं। ज्योतिष यही अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे सिर्फ एक गाइडेंस की तरह लेना चाहिए। अगर हम ये सोच लें कि नहीं ज्योतिषाचार्य के पास जाने से, किसी पंडित के पास जाने से या ज्योतिषियों के पास जाने से मेरे जीवन की परेशानियां खत्म हो जाएंगी, तो ये तो देखिए पूरी तरह से ही गलत है। क्योंकि सिर्फ मुझे दिशाओं का ज्ञान हो जाएगा, मुझे ये पता लग जाएगा कि मैं जो जीवन में कर रहा हूँ उसमें मेरे रियल में इंस्टिंक्ट जो है वो मैं उसी ओर जा रहा हूँ। कई बार हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि बहुत से चार्ट आते हैं, उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैं उनको बोलने जाऊँ कि आप
ये काम करिए, तो पता लगता है वो वही कर रहे हैं। और आपको बताऊं, ऐसा बंदा जब भी अपना चार्ट दिखाने आता है, एक सेटिस्फेक्शन के साथ आकर बैठता है सामने, और उसका बिना चार्ट बनाए, बिना देखे भी हम ये बात समझ सकते हैं कि ये बंदा सेटिस्फाई है अपनी लाइफ में। उसे फैशन डिजाइनिंग का, जैसे डिजाइनिंग का, क्रिएटिविटी, ये इतना क्लियर दिखता है कुंडलियों में कि आपकी रियल इंस्टिंक्ट क्या है, आप अपनी लाइफ में किस तरफ जाएं तो एक्सेल कर सकते हैं। बस यही ज्योतिष है, यही इसकी इम्पोर्टेंस है। और मैं यही कहूँगी कि देखिए, ज्योतिष भ्रम तो है नहीं, पूरी तरह भ्रम नहीं है, शास्त्र है ये हमारा। ये ज़रूर कह सकती हूँ कि बहुत लोग आधा अधूरा ज्ञान करके इसको करने लग जाते हैं, या इसके अंधविश्वास में चले जाते हैं। यदि मेरे चार्ट में स्पोर्ट्स में जाना, मेरा मंगल स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो मुझे स्पोर्ट्स में ऐसे कई लाइक फोर्सेस में जाने की कंडीशन नहीं दिखाता है, और हम फिर भी उसको अडॉप्ट कर लेते हैं कि नहीं मुझे स्पोर्ट्स खेलना है, या फैमिली प्रेशर, या जो भी आप मान लीजिए। क्योंकि है क्या, बच्चे जब भी अपना करियर सेलेक्ट करते हैं तो ऑल वेरी नोज कि या तो वो फैमिली इन्वायरमेंट से लेते हैं, या कुछ बच्चे बहुत ही टाइमली अपनी चीज़ें देख कर कह देते हैं कि मुझे साइंस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, या आर्ट्स पढ़नी है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या आईएएस बनना है। तो ऐसे केस में तो आप ये मानिए कि कुंडली में जो उनके प्लैनेट्स हैं ना, वो उनको बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट्स हैं चार्ट में। इसलिए उस नेटिव को कंफ्यूजन नहीं हो रही, बहुत ही आसानी से अपनी फील्ड सेलेक्ट कर पा रहा है। लेकिन ये स्थिति सभी के चार्ट में नहीं होती। कई चार्ट ऐसे होते हैं, कई कुंडलियाँ ऐसी होती हैं जिसमें 10th हाउस में 3-4 प्लैनेट्स बैठे होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आप, ऐसा नहीं कि आप कुछ करेंगे नहीं, आप थोड़े कंफ्यूज होंगे। क्यों? क्योंकि आप आर्ट भी बहुत अच्छी करते हैं, आप मैथ्स भी बहुत अच्छी करते हैं, आप ड्राइविंग भी बहुत अच्छी करते हैं, आप स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छा करते हैं। बट यहाँ पे भी कई तरीके होते हैं जिससे हम ये निकाल पाते हैं कि कौन सा प्लैनेट कितना स्ट्रॉन्ग है, और सेकेंडरी दशाएं यहाँ बहुत बड़ा सपोर्ट करती हैं। तो वो तो देखिए तब होता है जब हमारे सामने चार्ट हो और सामने किसी बच्चे का करियर सेलेक्ट करना हो। तो इस कंडीशन में ये देखिए बहुत ही हेल्पफुल होती है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये जो 100% लोगों में 90% लोग इस भ्रम में हैं, या कंफ्यूज हैं, परेशान हैं कि ज्योतिष है भी कि नहीं है। मैं आपको बताऊं, 1 घंटे के डिस्कशन के बाद भी लोग यही लास्ट में बोलते हैं कि मैडम देखते हैं, लेट्स सी। तो फिर यही बात मुझे समझ में आ जाती है कि मानते हैं, दिखाने भी आए हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूज है। तो कंफ्यूजन की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, इसको एक गाइडेंस की तरह लीजिए। एक प्रेजेंट होकर काम करने के लिए ये हमारे लिए होती है, हेल्थ में, इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। जैसे एक कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं जिसमें पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट तो होता ही है हमारा, साथ में जीवन के सारे एरियाज को कवर करता है। तो इन कंडीशंस को भी अच्छे से देखना होता है, समझना होता है, और ये यहीं पे अपनी एक अलग भूमिका निभाती है। मैं ज्योतिषाचार्य हूँ, इसलिए ऐसा कह रही हूँ। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आप, ये सभी को अधिकार है कि आप अपने दिमाग से सोचें, खुद के अंदर मंथन करें कि जैसे ये गाइडेंस है, जैसे गुरु गाइड करता है कि आपका बच्चा इस सब्जेक्ट में अच्छा है, आप इसको इस तरफ भेजिए। ठीक हमारी कुंडलीज, हमारी जन्म पत्रिका हमें ये गाइड करती है
कि हम किस तरफ जाए। व्यवहार में भी, हमारे स्वभाव में भी जो कमियां होती हैं ना, वो भी पता लगती हैं। अब ये सब्जेक्ट तो देखिए बहुत बड़ा है, डिस्कशन करने बैठ जाए या इस पे बोलना शुरू करें तो लिमिट ही नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों को कवर करता है। तो आगे मैं वीडियोस बनाती रहूँगी, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे सुना अच्छे से। धन्यवाद।